दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कार के एक ऐसे हिस्से के बारे में जो आपकी ड्राइविंग को आसान और मजेदार बनाता है, और वो है गियर बॉक्स। देखिए, गियर बॉक्स वो मशीन है जो इंजन से आने वाली पावर को पहियों तक पहुंचाता है। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं करता, बल्कि ये स्पीड के हिसाब से गियर बदलकर कार को स्मूथ चलाने में मदद करता है। इंजन को सही स्पीड पर रखता है ताकि उन पर ज्यादा दबाव न पड़े और फ्यूल भी बच जाए। देखिए, इस जगह पर ऑडी Q7 में एक गियर बॉक्स लगा है जो बेहद खास है। इसे 8 स्पीड टिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन कहते हैं। मतलब इसमें 8 अलग अलग गियर्स हैं जो ऑटोमेटिक तरीके से बदलते हैं। अब चलिए जरा समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी इतना एडवांस क्यों है। देखिए, पुराने कारों में गियर बॉक्स में सिर्फ 4 या 5 गियर्स होते थे, लेकिन Q7 में 8 गियर्स होने से इंजन हमेशा अपने बेस्ट स्पीड पर चलता है। जैसे अगर आप हाईवे पर जा रहे हैं तो ये हाई गियर में शिफ्ट हो जाता है, जिससे इंजन कम घूमता है और शोर भी कम होती है। इसी वजह के कारण फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी खासी मिल जाती है। ये टिपट्रॉनिक सिस्टम ऑडी की अपनी टेक्नोलॉजी है जो ZF नाम की कंपनी से आती है, और ये माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम से जुड़ी हुई है। अब देखिए, माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम का मतलब एक छोटी इलेक्ट्रिक मोटर जो इंजन को मदद देती है, जैसे स्टार्ट होने पर या ब्रेक लगाने पर एनर्जी बचाती है। ये एडवांस इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर से कंट्रोल होती है। इसके सेंसर्स हर सेकंड इंजन की स्पीड को, रोड की कंडीशन को और आपकी ड्राइविंग स्टाइल को चेक करते रहते हैं और उसी हिसाब से गियर बदलते हैं बिना कुछ आपके खास किए। अब चलिए समझते हैं कि ये मशीन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। तो देखिए, गियर बॉक्स में गियर्स के सेट होते हैं, जैसे छोटे छोटे दांतेदार पहिए। ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यहाँ Q7 में ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, मतलब आपको मैनुअल तरीके से क्लच दबाकर गियर नहीं बदलना पड़ता। इसमें टॉर्क कन्वर्टर नाम का एक पार्ट है जो इंजन से पावर को फ्लूइड के जरिए गियर बॉक्स तक पहुंचाता है, जैसे पानी का बहाव जो चीजों को घुमाता है। यहाँ जब आप एक्सेलेरेटर दबाते हैं तो कंप्यूटर सिग्नल भेजता है और हाइड्रोलिक सिस्टम गियर्स को शिफ्ट करता है। एज एग्जाम्पल, अगर आप ट्रैफिक में रुक रुक कर चल रहे हैं तो ये लो गियर्स में काम करता है ताकि आपकी कार आसानी से स्पीड पकड़ सके, और हाईवे पर ये हाई गियर्स में शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब कि टिपट्रॉनिक की खासियत ये है कि अगर आप मैनुअल फील चाहें तो पैडल शिफ्ट से खुद गियर बदल सकते हैं, जैसे रेसिंग कारों में होता है, या फिर ऑटोमेटिकली। ये सब इतनी तेजी से होता है कि आपको लगता ही नहीं है कि कुछ बदला है और आपकी कार बस स्मूथ चलती रहती है। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी के फायदे तो कई हैं जो आपकी रोजमर्रा की ड्राइविंग को बदल देते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा है फ्यूल एफिशिएंसी, मतलब माइलेज बेहतर, क्योंकि इंजन हमेशा अपने ऑप्टिमम RPM पे चलता है। जैसे Q7 में ये 8 स्पीड सेटअप से 10 से 15% ज्यादा माइलेज दे सकती है। वहीं पुराने ट्रांसमिशन से इतना ही नुकसान होता था। इसका दूसरा फायदा है ड्राइविंग कम थकाने वाली होती है, खास तौर पर शहर में जहां पर बार बार गियर बदलने की जरूरत पड़ती है। वहीं तीसरा है इसका पावर डिलीवरी स्मूथ रहता है, मतलब एक्सेलरेशन तेज लेकिन झटके नहीं लगते, जो पैसेंजर्स के लिए कंफर्ट बढ़ाता है। साथ ही माइल्ड हाइब्रिड की वजह से एमिशन भी कम होते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि पर्यावरण के लिए भी ये बेहतर है। और ब्रेकिंग पर एनर्जी रिकवर हो जाती है जो कि बैटरी को चार्ज करती रहती है। अगर आप ऑफ रोडिंग के शौकीन हैं तो क्वाट्रो ऑल व्हील ड्राइव के साथ ये गियर बॉक्स रोड की मुश्किल कंडीशन में भी ग्रिप बनाए रखता है, जैसे कीचड़ में या बर्फ में। तो कुल मिलाकर ये टेक्नोलॉजी आपको लग्जरी फील तो देता ही है, साथ ही ये कार खुद समझदार होकर काम करती है। चलिए इसके थोड़ा सा और गहराई में चलते हैं कि ये टेक्नोलॉजी इवॉल्व कैसे हुई। देखिए, पहले के दिनों में यानी 1920 के दशक में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आई थी, लेकिन वो सिर्फ 2 या 3 स्पीड की होती थी। फिर इसके बाद 1980 के दशक में कंप्यूटर कंट्रोल्ड ट्रांसमिशन आया, जिससे गियर शिफ्ट करने की परेशानी खत्म हो गई और ये काफी स्मूथ हो गए। दोस्तों, ऑडी ने टिपट्रॉनिक को 1990 के दशक में इंट्रोड्यूस किया, जो मैनुअल और ऑटोमेटिक का मिक्स था। इनकी कार Q7 में ये अब माइल्ड हाइब्रिड के साथ जुड़ गई है, जो फ्यूचर की तरफ इशारा करती है, जहां कार और भी ज्यादा स्मार्ट होंगे। एज एग्जाम्पल लीजिए कि अगर आप Q7 ड्राइव करेंगे तो आपको महसूस होगा कि ट्रैफिक में ये प्रेडिक्टिव शिफ्टिंग करती है, मतलब आगे की रोड देखकर गियर अपने आप बदल जाता है। साथ ही इसके फायदों में एक चीज और है, और वो है मेंटेनेंस। ये गियर बॉक्सेस सील्ड होते हैं, मतलब लंबे समय तक ऑयल चेंज करने की जरूरत ही नहीं होती है। लेकिन इंडिया में हॉट क्लाइमेट से इसे रेगुलर चेक करना तो जरूरी ही है। लेकिन एक बात खास है कि ऐसे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कारें बेहद महंगी होती हैं, और इंडिया में इन कारों की अवेलेबिलिटी देखें तो ऑडी डीलरशिप हर बड़े शहर में जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में
Q7 मिल रही है और इनकी सेल्स भी अच्छी चल रही है क्योंकि अब लोग 7 सीटर लग्जरी एसयूवीज ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अगर आप कंपेयर करें तो मैनुअल गियर बॉक्सेस से तो ऑटोमेटिक वाले एक्सीडेंट्स भी कम करते हैं क्योंकि ड्राइवर का अटेंशन रोड पर रहता है। लेकिन हाँ, ये बात तो जाहिर ही है ये कारें महंगी होती हैं, इनका रिपेयर कॉस्ट ज्यादा होता है, लेकिन भैया ये वारंटी के साथ आते हैं। अगर मिड रेंज की बात करें, मतलब वो कारें जो 20 से 50 लाख रुपए के बीच आती हैं, जहां लग्जरी थोड़ा कम होता है लेकिन फीचर्स अच्छे मिलते हैं, तो Q7 जैसी लग्जरी एसयू में टिपट्रॉनिक 8 स्पीड स्टैंडर्ड तो है, लेकिन मिड रेंज में भी कुछ कंपनियां ऐसी टेक्नोलॉजी दे रही हैं जो ड्राइविंग के साथ स्मूथ और एफिशिएंसी बनाती हैं। एज एग्जाम्पल Hyundai Tucson जो एक प्रीमियम एसयूवी है और इसका प्राइस लगभग 29 लाख से शुरू होता है। इसमें भी 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लगे हैं जिसके गियर बॉक्स डीजल इंजन के साथ आती है, लेकिन फिर भी माइलेज के मामले में 15 से 16 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज तो दे ही देती है। इसके अलावा Citroen C5 एयरक्रॉस जो फ्रेंच ब्रांड की एसयूवी है और इंडिया में 30 से 40 के बीच अवेलेबल है। इसमें भी 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है जो 2.0 लीटर डीजल इंजन से जुड़ी हुई है और इंडिया में मिड रेंज बायर्स के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। वहीं MG ग्लॉस्टर की बात करें तो ये चाइनीज ब्रांड MG की फुल साइज एसयूवी है, लेकिन मिड रेंज से अपर एंड में आती है और इसकी प्राइस लगभग 38 से 43 लाख के बीच है। अब तो मार्केट में एक और नया इंटरेस्टिंग ऑप्शन आ गया है, जीप मैरिडियन, जो एक अमेरिकी ब्रांड जीप है और 7 सीटर एसयूवी भी है। इसकी प्राइस लगभग 23 से 37 लाख के बीच आ जाती है और इसमें 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लगे हैं जो कि 8 स्पीड से एक स्टेप आगे है, मतलब ज्यादा गियर्स से ज्यादा एफिशिएंसी और स्मूदर एक्सेलरेशन। भैया इसका इंजन 2.0 लीटर डीजल इंजन के साथ 168 हॉर्स पावर देता है और इस समय तो जीप मैरिडियंस की सेल्स काफी अच्छी चल रही है, खासतौर पर उन लोगों के बीच जो वैल्यू फॉर मनी चाहते हैं। खैर, अब अपकमिंग कारों की बात करें तो 2026 में Volkswagen और Skoda 8 स्पीड ऑटोमेटिक इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जो कि मिड रेंज मॉडल्स में है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि गाड़ी के पावर और एनर्जी को लेकर सिर्फ इंजन ही नहीं, उसके गियर बॉक्स तक हर जगह पर टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है और ये 8 स्पीड गियर ट्रांसमिशन इसे प्रूव करता है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ऐसी गाड़ियां भारत में सक्सेस होंगी और आगे चलकर मिड रेंज में और भी ऑप्शंस आ सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।